Question: find the locus of Z satisfying the condition Z is equal to A cos t plus B sin t. T is a real and A comma B are complex constants. Solution: Z is equal to A cos t plus B sin t, where t is real and A comma B are complex constants. Let Z is equal to x plus I y, कम्प्लेक्स नंबर है तो पता ही है हमको. ये जो कम्प्लेक्स कांस्टेंट ए बराबर अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1 मानो, बी इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2 मानो, है ना. देन यहाँ पर x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, अल्फा 1 भी रियल नंबर, बीटा 1 भी रियल नंबर, अल्फा 2 भी रियल नंबर, बीटा 2 भी रियल, ऑल आर बिलोंगिंग टू द रियल नंबर्स. और वहाँ पर t भी रियल नंबर है, t भी लिख सकते हो. t जो पहले दिया हुआ है t इज ए रियल, तो रियल कांस्टेंट है तो रियल ही ठीक है भाई ना. t इज ए रियल and a b are some complex constant. t is a real and a comma a b are real complex constant. तो complex है इसलिए देखो अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1 लिया, अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2, ए और बी को दोनों कम्प्लेक्स है. जेड तो हमारा वेल नोन कम्प्लेक्स नंबर है, आर्बिट्री नंबर जेड एक्स प्लस आई वाई, बट दिस इज रियल पार्ट हेयर, दिस इज आई वाई इज इमेजिनरी पार्ट. तो वाई इज क्या, वाई इमेजिनरी पार्ट, तो वाई भी क्या है, ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, ये सब तो रियल ही होता है. आई इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा, इसके लिए इसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं हम लोग. तो यहाँ पर टी, हाँ यहाँ पर टी एक्स वाई अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 ऑल आर रियल नंबर्स. जो क्वेश्चन में कह रहा था उसके मुताबिक हम लोग सब कुछ लिख लिया. Therefore x प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये बराबर अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1 कॉस टी अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2 इंटू साइन टी दिया हुआ है हमारा. अल्फा 1 कॉस टी प्लस अल्फा 2 साइन टी, रियल पार्ट अल्फा 1 कॉस टी अल्फा 2 साइन टी, प्लस आई कॉमन बीटा 1 कॉस टी प्लस बीटा 2 साइन टी, and this one is x plus iy. Then by equating real and imaginary parts, by equating real and imaginary parts, we get x is equal to अल्फा 1 cos t प्लस अल्फा 2 sin t, y is equal to बीटा 1 cos t प्लस बीटा 2 sin t. ये हमको मिल गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्स और वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा अल्फा और टी. जस्ट नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos t एंड sin t. हाउ कैन यू फाइंड sin t एंड cos t सेपरेटली? तो देखो x
बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 बीटा 1 cos t प्लस अल्फा 2 बीटा 1 sin t। From this, y alpha 1 is equal to alpha 1 beta 1 cos t plus alpha 1 beta 2 sin t। ये जो एक और दो मिला तुमको, दिस इज सपोज 1 एंड हेयर इज 2, मान लो एक और दो, एक को x को हमने बीटा 1 से मल्टीप्लाई किया और दो को हमने अल्फा 1 से मल्टीप्लाई किया। देखो अब तुम अगर माइनस करते हो तो x बीटा 1 माइनस y अल्फा 1 इज इक्वल टू दिस कैंसिल, यू गॉट हेयर अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 इंटू साइन टी। क्योंकि हमको पैरामीटर ख़त्म करना है, तो ये दिस इज नाउ साइन टी इज इक्वल टू एक्स बीटा 1 माइनस वाई अल्फा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2। दिस इज नंबर 3। ये तुम्हारे पास साइन टी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग कॉस टी का वैल्यू भी निकालेंगे, बगैर कॉस टी का वैल्यू निकाले नहीं हो सकता है। एक्स बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 बीटा 2 कॉस टी प्लस अल्फा 2 बीटा 2 साइन टी फ्रॉम 1 एंड 2। फिर हम दो वाई अल्फा 2 मीन्स अल्फा 2 बीटा 1 कॉस टी और प्लस अल्फा 2 बीटा 2 साइन टी। अब इसको यहाँ पर किया माइनस माइनस माइनस, दिस थिंग कैंसिल, नाउ यू गॉट हियर एक्स बीटा टी माइनस वाई अल्फा 2 इज इक्वल टू कॉस टी कॉमन अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। जेड का ही लेके चले हैं, जेड बराबर दिस, उसी में सिर्फ ए और बी चूँकि कॉम्प्लेक्स है, जेड भी कॉम्प्लेक्स, सब कर कॉम्प्लेक्स वैल्यू बैठा के हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नो प्रॉब्लम। नाउ हियर कॉस टी इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कॉस टी इज इक्वल टू एक्स बीटा 2 माइनस वाई अल्फा 2 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 आ गया। तो एक जगह हमारे पास साइन टी का वैल्यू निकल गया और एक जगह हमारा कॉस टी का वैल्यू निकल गया, लेकिन फ़र्क कहाँ है, यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 यहाँ पर है। हम उसी तरह से कर लेंगे हम लोग, माइनस एक्स बीटा 2 माइनस वाई अल्फा 2 और डिवाइडेड बाई अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2। ये तुम्हारे पास यहाँ पर जैसा है साइन का ऊपर नीचे वैसा ही नीचे वहाँ पर भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वन इज कॉस टी एंड हेयर इज 4। अब देखो कॉस टी साइन टी निकल गया, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो हम टी से तो फ्री हो जाएंगे, तो जो वहाँ पर पैरामीटर था टी से हम फ्री हो गए, तब हमारे पास एक्स वाई अल्फा बीटा अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 ये सब कांस्टेंट रह जाएगा। उससे हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ लोकस ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस कैसा है पता चल जाएगा। हम squaring 3 and 4 and adding we get sin square t plus cos square t is equal to this one x beta 1 minus y alpha 1 square divided by अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2
का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी इसका स्क्वायर और नीचे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस से हो जाएगा। तो एक्स बीटा 2 माइनस वाई अल्फ़ा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 2 बीटा 1 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज़ 1, इसका मतलब और ये दोनों नीचे से सेम है आ जाएगा। तो एक्स बीटा 1 माइनस वाई अल्फ़ा 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स बीटा 2 माइनस वाई अल्फ़ा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दिस दोनों एलसीएम इधर जाएगा। तो अल्फ़ा 2 बीटा 1 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर और फिर 2 एक्स वाई अल्फ़ा 1 बीटा 1 माइनस 2 एक्स वाई अल्फ़ा 2 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ कर दिया, पूरे को ये स्क्वायरिंग कर दिया, ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका एक्स ए स्क्वायर इसका ए स्क्वायर दोनों एक जगह, इसका बी स्क्वायर इसका बी स्क्वायर एक जगह और ट्वाइस ए बी इसका भी ट्वाइस ए बी एक जगह और ये चीज़ प्लस दाहिने तरफ था माइनस रख दिया। देखो बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा 1 बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 2 इंटू एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया तुम्हारे पास, ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx नहीं है ट्वाइस एफ वाई नहीं 0 होगा और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 एच हुआ अल्फ़ा 1 बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 2 इंटू एक्स वाई। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 0 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस 0 इंटू वाई 2gx ट्वाइस एफ वाई और प्लस सी मीन्स माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। here e is equal to बीटा 1 स्क्वायर बीटा 2 स्क्वायर h is equal to माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 2 दिस इज ट्वाइस एच एक्स वाई। तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर जी इज इक्वल टू 0 एफ इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 1 बीटा अल्फ़ा 2 बीटा 1 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2। या इसको ऐसा कर दो प्लस कर दो अल्फ़ा 1 बीटा 2 और माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 ऐसा कर दो, ज़्यादा अच्छा होगा। तो अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 हाँ तो होल स्क्वायर है जी, कैसे हुआ? तो होल स्क्वायर है, माइनस तो रहेगा, प्लस कैसे हो जाएगी? तो माइनस होल स्क्वायर है, ठीक है -20 कोई बात नहीं, चलो कर दिया। अब हम लोग देखो ये जो इक्वेशन आया ये कुछ पता नहीं चलता वेदर दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल और इलिप्स और पैराबोला और हाइपरबोला। वी कांट से विदाउट चेकिंग फॉर कॉनिक सेक्शन यू नो h स्क्वायर minus AB is greater than 0, then this is hyperbola. H square less than AB, that means h square minus AB less than 0, that is ellipse, and h square is equal to AB, then this is a parabola.
देन व्हाट टाइप ऑफ द कोनिक सेक्शन इज दिस, वी कांट से विदाउट चेकिंग दिस। हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये कोनिक सेक्शन किस चीज़ का, तभी तो लोकस की गारंटी दे सकेंगे हम लोग। तो हम लोग देखो, हम लोग कोनिक सेक्शन को बताने के लिए कि किस टाइप का कोनिक सेक्शन, क्योंकि सेकंड डिग्री का इक्वेशन आ गया, दिस इज द सेकंड डिग्री की इक्वेशन एक्स एंड वाई, दैट्स वाई दिस रिप्रेजेंट्स ए कोनिक सेक्शन। तो क्या हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हाँ ये तुम्हारे पास हो गया 3 4 5 नंबर, ये दिस 5 इज ए कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन है तो या तो इलिप्स होगा, या तो पैराबोला है तो हाइपरबोला होगा, उसको हमको चेक करना होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी से। हम लिखते हैं अब हेयर 5 इज ए कोनिक सेक्शन। 12th क्लास का पढ़ाई हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus twice fy plus c is equal to 0. This always represent a conic section, either it is a circle or ellipse or parabola or hyperbola or pair of straight line. तो इसके लिए हम लोग अगर ये करते हैं ए बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू 0, तब ये हो सर्किल है ना। और ए बी सी प्लस 2gh ट्वाइस एफ 2gh माइनस ए एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर वगैरह हो, तब ये कोनिक सेक्शन होगा ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। और एच स्क्वायर इजिकल टू ए बी तो पैराबोला होगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो इलिप्स होगा, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला होगा। ये डिफरेंट है, तो ये तुम्हारे पास, इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 5 नंबर कोनिक सेक्शन है हमारा। तो कोनिक सेक्शन का टाइप बताते हैं, हाँ एच, नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच मीन्स दिस इज एच, हेयर इज एच, माइनस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, इसका स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए इज व्हाट, ए इज बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर एंड बी इज अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर। देखो इसका वैल्यू क्या आता है, दिस वन इज नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा 2 इसके, चूँकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 एंड प्लस अल्फा 2 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर माइनस बीटा 1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर माइनस बीटा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर माइनस बीटा 1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर, हाँ ना बीटा 2 स्क्वायर, बीटा 2 प्लस होगा ना, ठीक है। हम लोग गलत बैठा दिया, किसका वैल्यू, हाँ अरे ये कैसे होगा, ये ट्वाइस से भी माइनस, ट्वाइस से भी माइनस, ट्वाइस से भी, दोनों माइनस कॉमन होगा, अल्फा 1 बीटा 1 प्लस अल्फा 2 बीटा 2 होगा, माइनस कहाँ बैठेगा, यहाँ पर ये हाँ वो वैल्यू तो हम निकाल ही रहे हैं तुम्हारा, एच स्क्वायर माइनस दिस का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो देखो ना ए स्क्वायर, ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये तो टोटल को मल्टीप्लाई करो ना भाई, बीटा 1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर, हाँ और माइनस बीटा 2 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर माइनस बीटा 2 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर। तो अल्फा 1 बीटा 1 का स्क्वायर, अल्फा 1 बीटा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का ना, अल्फा 1 बीटा 2 ना है, इसमें अल्फा 1 बीटा 2 है ना, अल्फा 1, ये देखो अल्फा 1 बीटा 2 का स्क्वायर, अल्फा 1 बीटा 2 का स्क्वायर, अल्फा 2 बीटा 1 का स्क्वायर, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 2, ये देखो अल्फा 2 बीटा 1 का स्क्वायर खत्म हो गया। तो नाउ यू गॉट हियर माइनस अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर, दिस माइनस
अल्फ़ा टू स्क्वायर बीटा टू स्क्वायर दिस और माइनस ट्वाइस अल्फ़ा वन बीटा वन अल्फ़ा वन बीटा वन अल्फ़ा टू बीटा टू। टोटल में माइनस कॉमन हो गया, ये हो गया अल्फ़ा वन बीटा वन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फ़ा वन बीटा वन इंटू अल्फ़ा टू बीटा टू प्लस अल्फ़ा टू बीटा टू का होल स्क्वायर। देखो दोनों कितना आ गया, इम्प्लाइज कोनिक सेक्शन 5 इज एन इलिप्स। इसके मतलब जेड का लोकस क्या हो गया, इलिप्स हो गया। द लोकस ऑफ जेड इज एन ellipse lying on the, therefore z, locus of z is an ellipse lying on the circumference of the ellipse 5 नंबर में जो इलिप्स रिप्रेजेंट किया कोनिक सेक्शन, उसका सर्कमफ्रेंस में ही जेड बैठेगा। चूँकि इलिप्स का जो तुम्हारे पास दिया, इलिप्स का टोटल तो इन है, विद इन एंड वन नहीं, बल्कि सिर्फ सर्कमफ्रेंस। जेड का वैल्यू इक्वल टू दिया, लेस देन ग्रेटर देन रहता, जेड इज इक्वल टू दिया हुआ था ए बी के टर्म में, तो जेड का वैल्यू मीन्स एग्जैक्टली सर्कमफ्रेंस पर लाई करेगी। यहाँ पर तुम्हारे पास अगर इलिप्स लेते हो ये, तो इलिप्स का यहाँ पर कहीं ओरिजिन होगा एक्स एक्सिस, कहीं वाई एक्सिस कहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं। इसके सेंटर में ओरिजिन नहीं है, ये तुम्हारे पास कहीं भी होगा। ये जेड तुम्हारे पास इसी जेड में ही होगा, यहाँ पर सेंटर कहीं पर भी होगा, यहाँ पर ओरिजिन है, ये जेड तुम्हारे पास इसी में लाई करेगा, ये जेड है ना, इसके सर्कमफ्रेंस में ही जेड लाई करेगा।